हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, कि ऐसे घटिया शेयर्स कभी मत खरीदना। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात करेंगे। मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो आपको चेक करनी है। अगर वो इन शेयर्स में है तो ऐसे शेयर्स को आप कभी भी मत खरीदना, क्योंकि आपका पैसा जीरो भी हो सकता है और आपका लॉस भी वहां पर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है न्यू आईपीओ विद वीक फंडामेंटल्स। ठीक है, जो भी नए नए आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं, तो क्या है, आईपीओ की हाइप बहुत ज्यादा है आज के टाइम में, और आईपीओ प्राइस जो है वो हो सकता है बहुत हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट हो रहा हो, और आपने इस हाइप में आके और वो शेयर खरीद लिए हो कि आगे बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन उस कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो बहुत खराब है। ठीक है, क्योंकि आईपीओ के टाइम पे कंपनी के फंडामेंटल्स पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इसके पिछले सालों का डेटा पब्लिकली थोड़ा सा कम अवेलेबल होता है, क्योंकि वहां पे कोई रेगुलेटर नहीं होता है। सेबी को डीआरएसपी फाइल जरूर किया जाता है, लेकिन फिर भी आम पब्लिक जो होती है वो उस फंडामेंटल्स पे ज्यादा नजर नहीं लगाती है कि भाई क्या कुछ है। जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, 2-3 साल हो जाते हैं, तो फिर उसका थोड़ा ऑफिशियल डेटा आता है, क्योंकि सेबी इसको रेगुलेट करती है। तो नए आईपीओ में विशेषकर जिसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, आपको पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि बिना फंडामेंटल्स के नई कंपनी है, परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, डूब जाएगी, क्या होगा कुछ नहीं पता। इसलिए बिना फंडामेंटल देखे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हाई डेट स्टॉक्स विद लो प्रॉफिट। ठीक है, जिन कंपनीज पे कर्जा बहुत ज्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बहुत कम है, ठीक है, प्रॉफिट जो है उनका बहुत कम आ रहा है, उनमें आप इन्वेस्ट करने से बचें। इसका क्या कारण है, देखिए, कंपनी पे कर्जा ज्यादा है, मतलब कि हर साल उसको इंटरेस्ट ब्याज जो है वो चुकाना पड़ेगा, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर प्रॉफिट बहुत थोड़ा आ रहा है, तो कंपनी कैसे कर्जा चुकाएगी, तो वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने जो फंडामेंटल एनालिसिस पे एक वीडियो बनाया है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप कौन सी 5 चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। इसका आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कंपनी पे कर्जा ज्यादा होगा तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा हर साल, और ब्याज देने के पैसे कहाँ से आएंगे जब कंपनी प्रॉफिट ही बहुत थोड़ा कमा रही है। तो अगर कंपनी पे कर्जा, पहली बात तो कम होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, और अगर ज्यादा भी है तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसके प्रॉफिट से भी ज्यादा हो। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और नंबर 3 और लास्ट है पेनी स्टॉक्स विद पुअर ग्रोथ। ठीक है, पेनी स्टॉक जो छोटे स्टॉक होते हैं 2, 4, 5, 10, 20 रुपए के, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचें, और विशेषकर जिनकी ग्रोथ जो है वो बहुत खराब है, ईयर ऑन ईयर पिछले 2-3 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, और शेयर भी पेनी शेयर्स हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि इनमें स्टॉक मैनिपुलेशन जो है वो आसान है, इसमें गड़बड़ी करना बहुत आसान है छोटे स्टॉक्स में, और ना ही ये प्रॉफिटेबल है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा ग्रोथ दे रहे हैं। तो फिर ऐसे पंगे में क्यों पाव देना, जब आपको पता है कि भाई अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए ऐसे स्टॉक से आपको विशेष ध्यान रखना है, जो स्टॉक बहुत छोटे हैं और जिनका जो ग्रोथ है वो भी कुछ खास नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी रिपीट कर देता हूँ। पहला, नया आईपीओ आता है जिसके फंडामेंटल्स बहुत वीक होते हैं, उनसे बचना चाहिए। दूसरा, जिन स्टॉक्स पे, जिन कंपनीज पे बहुत ज्यादा कर्जा है और उनका प्रॉफिट बहुत कम है, उनसे बचना चाहिए। और तीसरा, जो पेनी स्टॉक्स हैं लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है, इनसे भी आपको बचना चाहिए। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना, और ऐसे घटिया शेयर्स में भाई साहब कभी भी इन्वेस्ट मत करना, नहीं तो आपके पैसे वहां पे डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि ऐसे काम के वीडियोज आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।